हेलो एंड वेलकम दोस्तों, द ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। हर हफ्ते मैं आपको देता हूं नए फिल्मों की जानकारी बाय ब्रिंगिंग यू द रिव्यूज। तो चलिए वीकेंड की शुरुआत करते हैं नई फिल्मों के एक्साइटिंग रिव्यूज के साथ, सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। अर्लियर दिस वीक वाज अ वेरी सैड डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। जाने माने फिल्म मेकर यश चोपड़ा हमारे बीच नहीं रहे। ज़ूम टीवी की तरफ से मैं उमर कुरैशी यश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अपने करियर की शुरुआत में यश जी में सोशली रेलेवेंट फिल्म्स लाइक दाग एंड दीवार, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाई विद हिज रोमांटिक मूवीज लाइक चांदनी, लम्हे एंड डर, जो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। He was the first to introduce a studio system in Bollywood. He also encouraged and nurtured many young and talented directors. A true legend. Yash Ji will be in our memories forever. Farewell Yash Ji, rest in peace. तो दोस्तों, आज के द ज़ूम रिव्यू शो में फर्स्ट अप वी हैव अक्लेम फिल्म मेकर प्रकाश झा चक्रव्यूह। इस सोशल पॉलिटिकल फिल्म में लीड रोल्स निभाए हैं अर्जुन रामपाल, अभय देओल, मनोज वाजपेयी और अंजलि पाटिल ने। पिछले साल फालतू के सक्सेस के बाद जैकी भगनानी नजर आएंगे अजब गजब लव। ये तेलुगु फिल्म सीमा तपकाय की रीमेक है एंड ऑल्सो स्टार्स निधि सुबैया। ऑन स्क्रीन किसिंग को पॉपुलर करने वाले इमरान हाशमी विल बी सीन इन रश। उनका साथ दिया है हॉटीज नेहा धूपिया और सागरिका घाटगे ने। रश को शुरू किया था डायरेक्टर शामिन देसाई ने, बट वाज कंप्लीटेड बाय हिज वाइफ प्रियंका देसाई आफ्टर हिज अनटाइमली डेथ। और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट ओक्यूज पिक्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा माय टॉप 5 यश चोपड़ा मूवीज, दो इट्स अ डिफिकल्ट पिक। तो आज का शो शुरू करते हैं विद द रिव्यू ऑफ चक्रव्यूह। सोशली रेलेवेंट फिल्म बनाने वाले प्रकाश झा ने इस बार नक्सलाइज का सब्जेक्ट चुना है फॉर इस फिल्म। उनकी पिछली फिल्म आरक्षण सिर्फ एवरेज साबित हुई थी। लेट्स सी इफ वी कैन कम बैक फुल सर्कल विद चक्रव्यूह। अभय देओल नजर आएंगे एज अ hot-headed Kabir. He's completely at ease in his character. Second half में he is able to shoulder the responsibility of carrying the film. उनकी परफॉर्मेंस सुपर्ब और एंगेजिंग है। अर्जुन रामपाल निभा रहे हैं एसपी आदिल खान का रोल। He looks tough, लेकिन sometimes he seems to be trying too hard, especially in the intense scenes. राजनीति के बाद अर्जुन से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन है। मनोज वाजपेयी इज अ कंप्लीट नेचुरल. He easily slips into the role of an Naxal leader Rajan. He is menacing but also humane and makes us sympathize with his character. Second half में उनका रोल नहीं के बराबर है, which is disappointing. ईशा गुप्ता दिखाई देंगी as Riya Menon, an intelligence officer. ईशा की परफॉर्मेंस डिसेंट है, लेकिन फिल्म में उनके कैरेक्टर का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। अंजलि पाटिल नजर आएंगी as जूही, a Naxalite. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की इस गोल्ड मेडलिस्ट ने फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी है। वो बहुत सिंसियर और बिलीवेबल हैं एंड एक्सेंट इज स्पॉट ऑन। अभय देओल के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। सारे कास्ट मेंबर्स में अंजलि की परफॉर्मेंस बेस्ट है। चक्रव्यूह को डायरेक्ट किया है प्रकाश झा ने। नक्सलिज्म का सब्जेक्ट सेंसिटिव है, बट झा हैज हैंडल्ड इट वेल। स्टोरी में दम नहीं है। सिमिलर थीम्स हैव बीन हैंडल्ड इन मूवीज लाइक नमक हराम एंड मोर रिसेंटली इन एवतार. Jha has captured the vast hinterland wonderfully and the action scenes are well shot. Supporting cast में stereotypical characters हैं and the songs are random. चक्रव्यूह एक sincere attempt है by प्रकाश झा, लेकिन it's certainly not his best. But hats off to him for making a mainstream film which informs people about the deadly issue of Naxalism. फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ चक्रव्यूह, लेकिन मेरा वर्डिक्ट जानने के लिए आपको गोल गोल नहीं घूमना पड़ेगा। जस्ट हैंग ऑन, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया चक्रव्यूह का रिव्यू और अब बारी है वर्डिक्ट की। सो हियर वी गो। Chakravyu is an eye-opener for the general public. It highlights issues faced by poor villagers and the atrocities being committed in the name of development. फिल्म के स्टोरी एंगल को completely justify नहीं किया गया है and it seems unbelievable. फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकेंड हाफ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, largely due to super performances by Abhay Deol and Anjali Patil. Climax weak और open ended है. The editing is jerky in certain places while the songs slow down the pace. फिल्म का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन द स्क्रिप्ट कुड हैव बीन बेटर. इट लैक्स द इंटेलिजेंस दैट इज अदरवाइज सीन इन प्रकाश झा फिल्म्स. फिर भी नक्सलिज्म के इशू को एक्यूरेटली प्रेजेंट किया गया है। इस थॉट प्रोवोकिंग फिल्म को मैं वन टाइम वॉच के लिए जरूर रेकमेंड करूंगा। चक्रव्यूह को मैं देता हूं 3 स्टार्स। नक्सलिज्म के हेवी सब्जेक्ट के बाद मूड बदलने का मूड आ गया है। देयर इज अजब गजब लव। इस रोम कॉम में लीड रोल्स निभाए हैं जैकी भगनानी और निधि सुबैया ने, while अर्जुन रामपाल will be playing a supporting role.
जैकी भगनानी नजर आएंगे एज राजवीर ग्रेवाल। उनकी एक्टिंग डिसेंट है एंड ही इज वेरी लाइकेबल विद हिज डिसार्मिंग स्माइल एंड बॉय नेक्स्ट डोर लुक्स। He gets ample opportunity to show off his well-toned physique and dance moves. Comic scenes में he's very good, लेकिन he needs to work on the intense scenes. But I guess this boy can only grow. निधि सुबैया दिखाई देंगी as माधुरी सिंह। She is attractive and easy on the eyes. उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट है, लेकिन इमोशनल रेंज दिखाने के लिए उनका ज्यादा स्कोप नहीं है। अर्जुन रामपाल नजर आएंगे इन अ डबल रोल एज ट्विन ब्रदर्स, अर्जुन एंड करण सिंह चौहान। Arjun की एक्टिंग फैंटास्टिक है and he provides a few laughs. In fact, he is the star attraction of the second half. Kiran Kher is playing the role of Mrs. Grewal, Jackie's mother. Kiran की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है and she is hilarious. अजब गजब लव को डायरेक्ट किया है संजय गढ़वी ने। फिल्म की स्टोरी पुरानी है लेकिन ट्रीटमेंट नया है। A lot of cliches are successfully avoided. फिल्म में ज्यादा मेलोड्रामा नहीं है and there is a generous dose of humor. Supporting cast में अर्जुन रामपाल, दर्शन जरीवाला and Kiran Kher are superb, while Arshad Varsi is good in a cameo. Foreign locations have been well shot, लेकिन the lip syncing of the songs is terrible. Film entertaining है, लेकिन there is no conflict point, जिसकी वजह से the climax falls flat. संजय गढ़वी के कैलिबर के हिसाब से this effort doesn't impress as much. अजब गजब लव का म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद ने। बूम बूम एक पेपी गाना है जिसके फैंटास्टिक वोकल्स दिए हैं मीका ने। तू एक मेलोडियस ट्रैक है जिसे बहुत परफेक्टली गाया है मोहित चौहान ने। सुन सोनिए एक डुएट गाना है which is sung by मोहम्मद इरफान and अंतरा मित्रा। नच दे पंजाबी को गाया है दलविंदर सिंह ने and is a भांगड़ा song mixed with modern sounds. Overall अजब गजब लव का म्यूजिक एंटरटेनिंग है। अजब गजब लव एक रोम कॉम है which has more comedy than romance, लेकिन लव का मैसेज काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टोरी में कुछ नया नहीं है लेकिन द फिल्म इज नॉट प्रेडिक्टेबल आइदर। लीड रोल्स में जैकी भगनानी और निधि सुबैया लुक गुड टुगेदर, बट द लाफ्स आर प्रोवाइडेड बाय अर्जुन रामपाल, दर्शन जरीवाला एंड किरण खेर। यहाँ तक तो ठीक है। इनफैक्ट फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है, लेकिन द फिल्म हैज नो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट एंड हेंस barely a resolution which leaves you disappointed. इसकी वजह से क्लाइमैक्स वीक पड़ जाता है एंड ओवरऑल द फिल्म इज इंपैक्टेड, लेकिन फिर भी there are quite a few entertaining moments. अजब गजब लव को मैं देता हूँ 2.5 stars. इमरान हाशमी की फिल्म रश इज अ क्राइम थ्रिलर जिसमें वो नजर आएंगे विद नेहा धूपिया, सागरिका घाटगे एंड आदित्य पंचोली. लेट्स फाइंड आउट इफ दिस फिल्म मेक्स यू रश टू द थिएटर्स और रश आउट ड्यूरिंग द इंटरवल. रश का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है लेकिन फार फेच भी. सेकेंड हाफ में द पेस ड्रॉप्स और फिल्म की पकड़ ढीली पड़ जाती है. इमरान हाशमी के लिए ये रोल टेलर मेड है एंड ही डज अ डिसेंट जॉब. म्यूजिक एवरेज है और क्लाइमैक्स बहुत प्रेडिक्टेबल. कुछ डायलॉग्स इंपैक्टफुल हैं और रेलेवेंट भी, लाइक अब्यूज, मिसयूज, जस्ट ब्रिंग मी द ब्रेकिंग न्यूज, बट अदर्स आर लेम. द फिल्म हाईलाइट्स द इशू ऑफ ग्रीड इन द मीडिया एंड द फाइट फॉर TRPs, लेकिन द टेंशन एंड अर्जेंसी आर मिसिंग. मेरी मानिए तो यू शुड नॉट बी इन एनी रश टू कैच दिस फिल्म. रश को मैं देता हूँ 2 stars. Friends, now it's time for a special segment OQ's Picks, जहां मैं आपको बताऊंगा my top 5 यश चोपड़ा मूवीज. नंबर 5 पे है काला पत्थर. 1979 की ये फिल्म was the first ever disaster film of Bollywood. यश चोपड़ा ने अपने फेवरेट एक्टर्स अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को कास्ट किया. बिग बी की एक्टिंग की बड़ी तारीफ हुई, लेकिन फिल्म ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाई. नंबर 4 पे है डर. ये यश चोपड़ा की पहली फिल्म थी विद शाहरुख खान. रोमांटिक फिल्में बनाने वाले यश जी ने पहली बार ऑब्सेसिव लव पर फिल्म बनाई. SRK ने फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी एज राहुल, जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है. डर वाज अ बिग हिट एंड अ टर्निंग पॉइंट इन द करियर्स ऑफ यश चोपड़ा, शाहरुख खान एंड जूही चावला. नंबर 3 पे है चांदनी. इस फिल्म से यश चोपड़ा ने अपने आप को किंग ऑफ रोमांस साबित कर दिया. ही वाज द फर्स्ट टू ब्रेक द ट्रेंड ऑफ एक्शन फिल्म्स विद चांदनी. इस फिल्म से फॉरेन लोकेशंस को पॉपुलर किया गया विद द सुपर हिट सॉन्ग्स. यश जी फर्मली एस्टैब्लिश्ड हिज यूनिक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग व्हिच इज ऑफन डुप्लीकेटेड बट नेवर इक्वेटेड. नंबर 2 पे है दीवार. ये सोशली रेलेवेंट फिल्म एक हाई पॉइंट थी इन द करियर्स ऑफ अमिताभ बच्चन एंड शशि कपूर. द फिल्म वाज हाई ऑन एक्शन एंड ड्रामा व्हाइल द डायलॉग्स बिकेम अनफॉरगेटेबल. इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया एंड इट वन सेवरल अवार्ड्स एज वेल. तो ये रही माय टॉप फिल्म ऑफ दिस सीरीज. सिलसिला adultery पर based this film was ahead of its times. Yash Chopra pulled off a casting coup by getting Amitabh Bachchan, his wife Jaya and Rekha together. सबके performances superb थे. The film was high on drama and was beautifully captured. The hit music added to the allure and made Silsila a cult classic. दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नए फिल्मों के बारे में, we shall find out. लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद don't go anywhere. Welcome back friends, आप देख रहे हैं द Zoom रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन. चक्रव्यूह मूवी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन कास्टिंग रॉन्ग है. पहले आधा घंटा थोड़ा स्लो था, लेकिन उसके बाद इट वेंट डाउन वेरी गुड. I didn't enjoy the film. It's a 2-star film. Average film. कैसा लगा आपको?
अजब गजब लव। मुझे तो अच्छी नहीं लगी, इट्स वेरी बकवास मूवी। No, I didn't really like it. Like the acting is really bad and the movie just goes on and on. I didn't like it at all. रश कैसी लगी आपको? बहुत बेकार लगे बिकॉज जिस तरह से इमरान ने मतलब मुझे नहीं लगा कि इमरान इस तरह की मूवी कर सकते Sorry to say how Imran Hashmi could do this film. I don't know how he said yes to this kind of a film. अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, टॉप मूवीज ऑफ द वीक करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 5 में है बर्फी, जिसने अपने 6 वीक में ₹60 लाख का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 300 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹105.5 करोड़। नंबर 4 पर है इंग्लिश फिंग्लिश, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में ₹5.25 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹39 करोड़। नंबर 3 पर है ओ माय गॉड, जिसने अपने 4th वीक में ₹5.3 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 700 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹82.75 करोड़। नंबर 2 पर है चक्रव्यूह, जिसने सिर्फ 2 दिन में ₹5.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 800 थिएटर्स में चल रही है। और नंबर 1 पर है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹44 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1000 थिएटर्स में चल रही है। एंड नाउ एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। चक्रव्यूह को मैंने दिए 3 स्टार्स, अजब गजब लव गेट्स 2.5 स्टार्स एंड रश गेट्स 2 स्टार्स फ्रॉम मी। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये रहा एक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। स्टूडेंट ऑफ द ईयर को मैंने दिए 3.5 स्टार्स और आपने दिए 2.5 स्टार्स। दिल्ली सफारी को मैंने दिए 3 स्टार्स और आपने दिए 3.5 स्टार्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv। Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv। दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं अगले हफ्ते फिर लौटूंगा, सेम टाइम सेम प्लेस, ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो। तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।